रियलिस्टिक बात करूंगा नीट वालों के लिए और यूपीएससी वालों के लिए। 30 दिन बाद 60 दिन बाद तुम्हारा एग्ज़ाम है। पास्ट में जितनी गलतियां करी, पढ़े नहीं पढ़े, अच्छे से कर सकते थे नहीं किया, परेशानियों में रहे, उलझनों में रहे, फैमिली प्रॉब्लम्स थी, पीजी में दिक्कतें थी, टॉक्सिक शॉट था, ट्रॉमा था, सब को थोड़ी देर साइड में रखो और ध्यान से सुनो। तुमने अपना समय दिया इस प्रेप को, जाहिर सी बात है ज़ीरो तो तुमने नहीं किया होगा, तुमने थोड़ी सी तैयारी करी होगी, तुमने समय दिया होगा। एंड ट्रस्ट मी, खुद पर यकीन करो, वरना वैसे भी क्लियर नहीं होगा। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग दैट इज़ हेल्पिंग यू इन दिस मोमेंट, स्पेशली जब एग्ज़ाम इतना करीब है, 30 दिन बाद 60 दिन बाद, खुद पे यकीन करो। तुमने जो चीज़ें पढ़ा है वो एग्जाम में आएंगी। कैन यू जस्ट से दैट? क्योंकि तुमने पूरा समय बर्बाद नहीं किया। तुम्हारे माइंड का एक हिस्सा है जो कॉन्स्टेंटली तुम्हें कह रहा है कि तूने तो नहीं पढ़ा, नहीं आएगा, अगला आईआईएम वाला है, अगला आईआईटीएन है, या फिर अगला जो भी है 14-14 घंटे पढ़ता है, 14 घंटे कोई नहीं पढ़ रहा। यू नीड कंसिस्टेंसी ऑफ 8 आवर्स एवरी डे, एंड उतना ही बहुत है। और अगर तुमने वो भी नहीं किया, व्हाट्स द अदर ऑप्शन देन टू क्राई अबाउट द सेम थिंग? सिर्फ एक चीज़ है, अगले 30 दिन गो हाइपर फोकस, क्योंकि नहीं करोगे, पहली बात तो तुम्हारी एंग्जाइटी पीक करती रहेगी हमेशा। अगले 30 दिन तुम्हारे जीवन के हेल होने वाले हैं और एग्जाम का रिजल्ट तो नहीं ही आएगा। मैं कहना नहीं चाहता, बट ये सच्चाई है। एंड इफ एनीथिंग जो अगले 30 और 60 दिनों में तुम्हें करना है फॉर बोथ नीट एंड यूपीएससी, यू जस्ट डोंट हैव टू थिंक अबाउट द रिजल्ट। कुछ भी हो जाए, एज सुन एज माइंड तुम्हारा रिजल्ट पे वॉन्डर करे, उसको वापस ले आके बैठाओ कि ये भाई दिस इज द हाईएस्ट, दिस इज द वॉर टाइम, दिस इज द वॉर जोन। तुम अब मत सोचो गया टाइम जो कर सकते थे, अभी क्या कर सकते हैं। हाईएस्ट यील्डिंग टॉपिक्स उठाओ, जो तुम्हारे नोट्स हैं उस पर मास्टरी होनी चाहिए। जो भी तुमने मॉक्स लगाए हैं, तुम मॉक्स के चिंता कर रहे हो, तुम्हारे मॉक्स में कम आ रहे हैं। भाई मॉक्स के जो टॉपर होते हैं ना, उनकी रैंक 1 नहीं आ रही होती, वो रियल लाइफ वाले टॉपर्स नहीं होते हैं। आई एम नॉट सेइंग अगर तुम मॉक्स के टॉपर हो तो तुम गलत हो, नहीं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि रियल एग्जाम डी डे कंडीशन अलग है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी से देखो, पेपर अलग आएगा उस दिन। मॉक्स की सिर्फ एक जरूरत है, सिर्फ एक इंपॉर्टेंस है, टू एनालाइज व्हाट टॉपिक्स यू आर वीक इन। 30 दिन बचे हैं, गो इन फुल एथलीट मोड। एथलीट मोड क्या होता है? एथलीट मोड इज ऑल अबाउट एक्शन। एथलीट मोड इज ऑल अबाउट एक्शन। हमारे पास एक सिस्टम है, वो चाहे तुम्हारे मेंटर ने दिया है या चाहे तुमने खुद बनाया है, व्हाट्सोएवर, हमारे पास एक सिस्टम है, हमें वो फॉलो करना है विदाउट एनी क्वेश्चन व्हाट्सोएवर। माइकल फेल्प्स अपने कोच से ये नहीं पूछता कि मैं ये इतना प्रोटीन क्यों खाऊं, मैं ये वाली एक्सरसाइज क्यों करूं, इसमें तो रोल नहीं है स्विमिंग का, मैं अपने ग्लूट्स को क्यों ट्रेन कर रहा हूं, मैं इसको क्यों ट्रेन कर रहा हूं। दे जस्ट डू। एथलीट्स परफॉर्म, दे जस्ट परफॉर्म। माइंड के लेवल पे अब तुम्हें परफॉर्म करना है। यू हैव नो टाइम टू थिंक व्हाट्सोएवर। इस वीडियो को देखने के बाद आज एक बार बैठ जाओ 1 घंटे। तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि मैं फेल हो गया, मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, इतना समय बर्बाद हो गया, तो ये तो वो नहीं होने वाला। गेटिंग इट? परेशान रहोगे, नहीं होने वाला। दिस इज द हाईएस्ट टाइम। तुम्हारे घर वाले कहते होंगे बस 10th पास कर ले जीवन सेटल है, सिर्फ 12th पास कर ले जीवन सेटल है। आई एम टेलिंग यू, सच में ये 3 दिन काम कर लो। दिस इज द ओनली थिंग, क्योंकि इसके बाद अगर तुमने अपना बेस्ट दिया, सच में सेटल है, सेलेक्ट हो सकते हो अभी भी। आई एम नॉट बुलशिटिंग अराउंड, दिस इज द रियलिटी। हैपेंड विथ मी 12th में। एक महीने में मैंने पूरा अपना सिलेबस पढ़ा था। एंड आई गेट दैट। तुम्हें लग रहा होगा यार सीबीएसई तो आसान है, कॉन्टेक्स्ट समझो बात का। अगले 30 दिन तुम्हें सोच के वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा, गिल्ट में रहोगे, नींदें तुम्हें खराब हो जाएंगी, एग्जाम तो जाने ही वाला खराब। तुम्हें इस थॉट से भी डर लगना चाहिए कि मैं सिर्फ पढ़ाई के अलावा सोच भी कैसे सकता हूं। जो बच्चा रैंक लाने वाला है, जो सेलेक्ट होने वाला है, और बहुत लोग अभी भी सेलेक्ट होंगे, इफ यू कैन जस्ट डू दिस, कट ऑफ योर थॉट्स अबाउट द एग्जाम एंड रेदर डू द क्वेश्चंस, रिवाइज दोज। तुमने 2-3 साल, जितने भी साल से तैयारी कर रहे हो, वेस्ट नहीं किया है। यू हैव डन समथिंग। खुद को बोलो, तुम भूल रहे हो, क्योंकि वो माइंड की एक वॉइस है जो सेल्फ सेबोटेजिंग वॉइस है। पहले उसने काम नहीं कराया, क्योंकि जब हमें काम करना था तब इसने घुमा के रखा। आज जब काम करने का मौका है, ये तब भी घुमा के रख रही है। तुम क्या सिर्फ परेशान रहने के लिए पैदा हुए हो? पूछो खुद से, तुमने मेहनत करी है यार? तुमने लेस एफिशिएंसी से करी होगी, क्या पता वही सवाल आए, क्योंकि आते हैं। बिलीव मी, लक फेवर्स, बट फेवर किसको करता है? बोल्ड को, द वन हु इज करेजियस। करेज क्या होता है? उठने की क्षमता रखना जब हर जगह से तुम्हें गिराया जा रहा है, तुम्हारा अपना माइंड गिरा रहा है, रियलिटी तुम्हें गिरा रही है कि तुम्हारे मॉक्स में कम नंबर आ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। डिस्कनेक्ट विद दीज थॉट्स और खुद से बोलना शुरू करो, मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। कैसे नहीं होगा? मैंने पढ़ा है, मेरा होगा। क्या पता खुद को ये चीज़ें कहना शुरू करें। आई एम नॉट सेइंग कि जिसने फुल टाइम पढ़ा है उसका खराब हो जाएगा। मैं तुम्हें एक कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है, जो बहुत ज़्यादा भी पढ़ के गया था, उसने इतना ज़्यादा पढ़ लिया कि अब उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा अटैच हो चुकी है एग्जाम से कि वो डी-डे पे जाके मैस कर गया। बोलो खुद से, ये समझाओ खुद से कि वो आईआईटी वाला, वो आईएम वाला जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, या फिर जो भी तुम्हारे कोचिंग का टॉपर है, ही ऑल्सो हैज़ अ प्रोबेबिलिटी टू मैस द एग्जाम। तो वो कैसे जीतेगा? क्योंकि दे आर सॉर्टेड हेयर, और तुम अपना यहां से सॉर्ट नहीं कर रहे। तुम परेशान हो कि मेरा कैसे होगा। एंटर इनटू एथलेटिक मोड। तुम्हारे पास सोचने का टाइम भी कैसे है? यू डोंट हैव टू थिंक, बहुत ज़्यादा दिक्कत है।
फेल हो गए, फेल हो गए, फेल हो गए, फेल हो गए, क्या होगा? तो 30 दिन यू कैन जस्ट थिंक अबाउट दिस थॉट, 30 दिन कहीं भी जाने नहीं वाले, फेल तो 100% हो गए। देन व्हाट्स द वे आउट? वे आउट सिर्फ एक है, बैठो आज इस वीडियो के बाद बैठ जाओ, मैं कहता हूँ 1 घंटा और लिख लो भाई हो गए फेल। क्योंकि जो पीछे हो गया तैयारी, आई गेट इट, तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा है क्योंकि प्रेप सही से नहीं करी, ये फॉर वॉट एवर रीजन तुम रुके रहे, ठीक है। इस वीडियो के तुरंत बाद ये करना, इफ यू नॉट डूइंग इट देन मैन नो वन कैन सेव यू। तुम्हें क्लियर कट एक रास्ता बताया जा रहा है, तुम उसको भी फॉलो नहीं कर सकते। आधे बच्चे अब तक वीडियो को छोड़ के चले गए होंगे। नाउ दिस इज योर डेडिकेशन, इट इज नॉट इवन अ मोटिवेशनल वीडियो, दिस इज रियलिस्टिक वीडियो, दिस विल सेव यू। तुम्हें नींद नहीं आने वाली अगले 30 दिन अगर तुम ये नहीं करोगे। गेटिंग इट? एक्शन इज द ओनली वे आउट, एंटर इन टू एथलेटिक जोन। अगले 1 घंटे बैठो और सोचो, लिख लो, मेक पीस विथ फेलियर, मेक पीस विथ फेलियर। क्योंकि फेलियर जैसा रियलिटी में कुछ नहीं होता। पेड़ पौधे कुत्ते बिल्ली फेल नहीं होते हैं, फेल सिर्फ इंसान होते हैं। क्यों? डेफिनेटली फिर उन्होंने मन में बनाया है, फेलियर लाइक कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। सेटबैक्स जरूर, फेलियर इज ओनली जब तुम्हें सेटबैक मिला और तुमने लर्न नहीं किया। तो अब तो आंखें खोलो। यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरा ये हो गया तो क्या, अरे देखेंगे। 1 घंटा बैठो, पेपर पे लिख लो, नहीं हुआ तो क्या, मेक पीस विद दैट। ऐसे तो परेशान रहोगे 30 दिन, क्या पूरी लाइफ परेशान रहोगे। जस्ट मेक पीस विद दिस फैक्ट कि नहीं हुआ तो क्या कर लेंगे। नीट है, ओके, BMS कर लेंगे, BDS कर लेंगे, करते हैं लोग करते हैं ना। कोई छोटा हो गया क्या? कोई छोटा नहीं होता। और इसके बाद जो भी है, जो भी तुम्हारा फ्यूचर प्लान है वो लिख लो और लिख के उसको कहीं छुपा के हाइड कर दो। अगली बार तुम्हें जब दिमाग बोलेगा यार नहीं हुआ, अगले 30 दिन बोलेगा, अगले 60 दिन बोलेगा नहीं हुआ, उसको बोलना कि हमारे पास प्लान है, नहीं हुआ तो क्या। बट अभी काम करना है, क्योंकि इस ख्याल की वजह से सच में नहीं हो रहा। तुम्हें डर लगना चाहिए इस ख्याल से। यू शुड लिटरली बी स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट। तुम्हें फेल करा देगा ये। और फर्क नहीं पड़ता तुमने आज से पहले मेहनत करी नहीं करी, ये हुआ वो हुआ। दिस इज द हाईएस्ट एक्शन टाइम। डू नॉट इवन थिंक, फोर्स योर सेल्फ टू स्टडी 8 आवर्स मिनिमम व्हाट्स एवर। 8 भी नहीं कर पाते, 6 करो, फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हारा मैक्सिमम लिमिट है उसको टच करो। इन 30 दिन में, इन 60 दिन में तुम बदल सकते हो अपनी डेस्टिनी। दिस इज रियलिटी, दिस हैपेंस। फेलियर नामक कुछ नहीं होता जीवन में। फेल थोड़ी हो गई, इवेंचुअली इंसान हमेशा पैसिफाई कर लेता है कि यार वो हो गया था तो ऐसे कर लेंगे, वो हो गया था तो इसलिए मैंने कर लिया, मेरी नसीब मेरे को यहाँ पे ले आया, एंग्जाइटी यहाँ पर ले आई, चीज़ें थी। तुम इवेंचुअली पीस मेक कर लोगे। सारी उम्र कोई खुद को नहीं कोस सकता। मान लो, लेट सपोज, मैं चाहता भी नहीं ये चीज़ बोलना, बट लेट सपोज तुम्हारा दिमाग तुमको इतना ज़्यादा बोल रहा है, आओ उसको बोलते हैं कि हो गया मान ले फेल। तो आगे जीवन में कहीं तो जाओगे। और दिमाग को ना कष्ट नहीं पसंद, बहुत ज़्यादा, एक लेवल से ज़्यादा कष्ट नहीं पसंद। मैं सारी उम्र सेल्फ हेट किया 8 साल से। टुडे आई प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। ब्रेन आपका ज़्यादा नहीं सह सकता, तो इवेंचुअली यू विल मेक पीस विद इट कि नहीं हुआ यार। जब बाद में आपका नहीं होगा, जो कि मैं नहीं चाहता, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ब्रेन तुमको यही कह रहा है ना कि नहीं हुआ तो भी तुम पीस मेक करने वाले हो। गेटिंग इट? जीवन नहीं खत्म हो जाएगा, तुम पीस मेक कर लोगे कि यार सिचुएशंस ऐसी आ गई थी, मेंटर्स नहीं थे, पता नहीं था, हमें पता ही नहीं था तैयारी कैसे करते हैं, कोई सिस्टम नहीं था, कोई रूटीन नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। इवेंचुअली यू विल मेक पीस। तो अगर इवेंचुअली पीस मेक करना ही है तो व्हाई नॉट वर्क द हार्डेस्ट, ताकि गिल्ट तो ना हो। और सबसे बड़ी बात, अगले 30 दिन मेहनत कर लोगे, तुम्हारे चांसेस हैं निकल जाने के। तुम हिम्मत हार रहे हो, तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं है। एंड मैन, दिस इज क्रेजी। एग्जाम्स और लाइफ इतना ज़्यादा इंटरप्ले करती हैं कि लोग एग्जाम्स की तो कोचिंग ले लेते हैं, नो वन टॉक्स अबाउट लाइफ। लाइफ का नियम ये है भाई, फेलियर जैसा कुछ होता नहीं है। जब तक जान है तब तक एफर्ट करो, जितना कर सकते हो उतना करो। दिस इज द हाईएस्ट टाइम। यू नीड नॉट थिंक एनीथिंग बियॉन्ड एग्जाम्स। तुम रिलेशनशिप में हो, टॉक्सिसिटी चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, अभी के लिए बोलो मेरा सिर्फ एक काम है, मुझे ये क्लियर करना है, मुझे ये करना है, यही करना है, बिकॉज मेरी लग जाएगी। और सच बता रहा हूँ, इफ़ यू डू नॉट वर्क नाउ, तुम्हारा परिणाम अभी ही मिलना शुरू हो जाएगा। यू आर कॉन्स्टेंटली एंग्शियस, यू आर कॉन्स्टेंटली डिप्रेस्ड, तुम्हें नींद नहीं आएगी। एग्जाम तो नहीं क्लियर हो रहा, इफ एनीथिंग, ये सच्चाई है, ये मैं झूठ भी नहीं बोल रहा। लाइक दिस इज द ट्रूथ। अगर तुमने नहीं किया तो नहीं होने वाला। गेटिंग इट? इफ एनीथिंग, जो स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी है कि अब से आंखें खोलो और करने बैठो, क्या पता जो सवाल पढ़ोगे वो आ जाएगा, बिकॉज होता है। जब भी माइंड बोले कि मेरा नहीं होगा, मैंने नहीं किया, बोलो मेरा होगा, मैंने किया है, मैंने कुछ किया, वो सवाल आएंगे, कुछ करेंगे। सच बता रहा हूँ, दिस वर्क्स। एंड आई विश मुझे किसने बताया होता। एडवांस IIT एडवांस के कंसेप्ट पढ़ रहे हैं भाई, मेंस NIT मिल जाता, बिटसेट हो जाता, बहुत कुछ हो जाता, बट क्या डिप्रेस हो गए, एंड में किया नहीं था, परेशान रहने लग गया। परेशान मत रहो, इट विल रून योर अटेम्प्ट। इतने सालों से तैयारी कर रहे हो, जीरो हो जाएगी। द नेक्स्ट 30 to 60 days आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। यू गेटिंग दिस? हर वो ख्याल जो तुम्हारे इसके अलावा आ रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा, विल लीड यू टू फेलियर। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप, ब्रेकअप, ट्रॉमा, टॉक्सिसिटी डील कर लेंगे सब, अगले 30 से 60 दिन नहीं, क्योंकि
तुम्हारी लग जाएगी, तुम्हें ये दिखना चाहिए, तुम्हें समझ में आना चाहिए। आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा, मैंने हेल्प फेज देखी है। एटलीस्ट डू दिस फेवर टू योर सेल्फ, वर्क हार्डेस्ट। नॉट सेइंग 15 घंटे 14 घंटे कर सकते हो तो बिल्कुल करो, 8 तो मिनिमम करो, और अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो जितना पुश कर सकते हो उतना करो। दिस टाइम इज द एग्जैक्ट टाइम जब तुम्हें एथलीट मोड में एंटर करना पड़ेगा। जस्ट लिसन टू दिस, एनी थॉट अदर देन कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है और ये करके होगा, मुझे हाई यील्डिंग टॉपिक्स पढ़ने हैं, PYQ लगाने हैं, NCRTs पढ़नी है, जो भी तुम्हारा स्टैंडर्ड रिसोर्स तुमने बना के रखा है, अभी नए रिसोर्स पे मत भागने लग जाना, दैट डोंट हेल्प। कौन सा लॉजिकल ब्रेन तुम्हें कहता है कि जो चीज़ हम सालों से पढ़ रहे हैं, जो नोट्स बने हुए हैं, वो हमें अच्छे से नहीं आते, और एक इंसान नया आ गया एक पर्चा लेकर कि इसमें से आएगा और तुम्हें वो याद हो जाएगा जो तुम्हारा अपना लिखा हुआ तुम नहीं पढ़ रहे, तो लॉजिकली यू विल फेल गेटिंग इट। अपने नोट्स को स्ट्रॉन्ग करो एंड दिमाग में सिर्फ एक थॉट, मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा, क्योंकि सच में होगा, बिलीव मी होगा। जस्ट मेहनत करो। और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी क्या है? तुम 30 के 30 दिन, अगले 60 दिन परेशान रहोगे। परेशानी कोई अच्छी चीज़ है क्या यार? इंसान का जन्म लिया है, मान लिया चलो 2 से 3 साल तुम परेशान रहे, सारी उम्र रहना है क्या? जस्ट गो डू जस्टिस विथ योर सेल्फ, ऑल दैट टाइम यू डिवोटेड, गेट अप, करो मेहनत, तुम्हारा होएगा एंड आई विल प्रे फॉर दैट। बट आज के बाद ये चीज़ नहीं आनी चाहिए दिमाग में कि नहीं हुआ तो हमने पर्चे पे लिख रखा है उसको देख लेंगे। लेकिन हर वो ख्याल, तुम्हें खौफ होना चाहिए हर उस ख्याल से जो तुम्हारे को कह रहे नहीं हुआ तो वो टॉपर ऐसे पढ़ लेगा, ये पढ़ लेगा, बोलो मेरा होगा, मुझे नहीं पता, मेरा होगा। यू हैव टू से कॉन्स्टेंटली दिस टू योर ब्रेन, क्योंकि द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ इज दिस ओनली, दिस ओनली। अगर अदरवाइज तुम्हें नींद भी नहीं आने वाली 30 दिन, इतना परेशान रहोगे पूछो मत, एंड विच विल लीड यू इन टू मोर ट्रबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए चैनल को फॉर लाइफ चेंजिंग आइडियाज़। यहाँ पर एक्चुअली लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ डिस्कस करता हूँ। आई डोंट बिलीव इन मोटिवेशन, ये सारी रियलिस्टिक बातें नहीं करोगे, यू विल सफर, यू लर्न योर सेल्फ। और लिंक नीचे पिंड है 1-on-1 इंटरेक्शन कॉल का, मेंटरशिप भी कह सकते हो। इफ़ यू वांट सम क्लैरिटी ऑन लाइफ, किसी इशू में स्टक हो, वी कैन टॉक ऑन दिस। या थैंक यू।